ले आए, मैंने से कहते किसी किताब नहीं, बताओ मैं आज ला के देता हूँ, वर्ग नहीं बताओ आज ला के देता हूँ, कौन कहता है। दूसरा, कहीं स्कूल में काम पहले करवा लेते हैं, पैसे हो या ना हो, और भुगतान करते रहते हैं जेब से। इस तरीके से मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। मैंने खुदा को हाजिर नाजिर रख के और आप लोगों को भरोसा रख के बच्चों का कि आपकी वजह से हमें तनख्वाह मिलती है, बेहद ईमानदारी से काम किया। फिर भी किसी मुद्दे पर किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने जो कार्य किए हैं इस काम में ये कमी रह गई या आप लोगों से ये चूक हुई, तो कोई बताए हो उसके लिए अपनी बात विद्रोह या क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो हमने अच्छा काम किया है, अब आने वाला जो DDO या प्रिंसिपल, इस मर्यादा को जो मैंने किया स्कूल के लिए, मैंने पहले भी बताया, फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मैंने स्कूल को कहाँ से शुरू किया है। बच्चों की संख्या कम थी, मैं गाँव में घर गया, गली गली में मैंने रैली निकाली, बच्चों की विश्वास जीता, लड़का लड़कियों को, किसी को कोई शिकायत नहीं रही, सबके सिर्फ कहा बेटा या बेटी कहा या बहन कहा। और गांव के लोग भी आते रहे कि मैं ज़्यादातर 24 आवर्स में से करीबन 14-15 घंटे में स्कूल को देता रहा हूँ, शाम तक रहता हूँ, सबकी शिकायतें भी सुनता हूँ, बच्चों से भी। लेकिन मैंने स्टाफ मेंबर्स के बारे में पूरे गांव में कभी भी कोई लूज टाक नहीं की। मेरे बारे में ज़रूर की गई है, मुझे पता कौन है किसने की है। जबकि मेरे काम की तारीफ भी नहीं कर सकते तो मेरे से चिढ़ना भी नहीं चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए था। यदि किसी में हिम्मत है मुझसे आगे निकलने की, उसे निकलना चाहिए था। अब मैं चला जाऊंगा जब मुझसे ज़्यादा काम करके दिखाए, एटिक में भी, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, और लोगों को विश्वास जीतने में भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ हर आदमी को मौका मिलता है। बाकी आप लोग मुझसे शिकायत करते रहे टीचर्स की, मैं हमेशा आपको समझाता रहा, मुझ पर भरोसा है, आपने कहा है तो मैं अपना आप देख लूँगा। स्कूल के आंगन में मैं हूँ, जब तक मैं रहूँ आप आँख में इसकी यकीन कर लीजिए। किसी भी बेटी को छुट्टी के दिन भेज दिए, रात में भेज दिए, दिन में भेज दिए, अकेले भेज दिए, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ होगा तो अब मुझे पकड़ लेना। तो ये मैंने आप लोगों का विश्वास जीता, और आप लोगों ने हमेशा इस बात को, जब भी कहते हैं तो बच्चे जिस स्कूल में कम आते तो सुनाने लगे। तो मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात को कम कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा अवैध कर्जों को हटाकर मिट्टी डलवाई गई, कई सौ ट्रॉली माटी गिरी। मेरा एग्जैक्ट अब मैं उसमें से देख के बता सकता हूँ, 450 से 500 से कम ट्रॉली आती भी नहीं जानते हैं। जोहड़ दहड़ को सबको लेवल किया गया, वो सारी रकम JCB ने कई बार काम किया, कई किस्तों में जुताई की, लेवलिंग कराया, कई दिनों तक लगे रहे, रात तक हम, ये सारा पैसा खर्च हुआ। जिन्होंने भी मजदूरी हमारे दौरान की है, चाहे मेरे पास करंट अकाउंट में पैसा पड़ा था या ग्रांटें आ गई, जैसे टॉयलेट की, इसकी माइनर रिपेयर की, ये सब हमने ईमानदारी से लगाई है। जब कोई फंड में थोड़ा बहुत पैसा था तो उसमें हम लोगों ने एक बगीचा भी लगवाया, उसके बाद 2 बार बोरिंग लगवाई। अब टॉयलेट आपके सामने में स्टाइल बन जाएंगी, हमने एक बेहतरीन स्टेज आपके लिए बनवाई, हमने पानी के टैंक की सुविधा बहाल की, हमने आंगनबाड़ी की कुछ सहाय करके नहीं उसे मिड डे मील के लिए बनाया। बहुत सारा गलरा सड़ रहा था मिड डे मील, उसको भी हमने नियंत्रित करके सिस्टम से मैनेज किया है। हमने लेबों को वादा किया, सबको पेंट रंग रोगन करा दिया। हमने 12 कमरों की 6 इधर 6 उधर, सभी को, कोई भी आदमी ऊपर चढ़ के देख लेना से नीचे मसाला फैल रहा था, सब पर मसाला फैलवाया, लेवलिंग कराई है, मोरियाँ लगवाई हैं, जहाँ कहीं खराब था वहाँ पर रिपेयर कराई है, जहाँ सरिये दिखाई ओवरलिपिंग कराई कई दिनों तक, और फिर सबकी खूबसूरत रंग रोगन कराई। रंग रोगन की मजदूरी, रंग रोगन का पैसा, कोर्ट के पेंटर से हम सामान लाए हैं। 47,000 की हमने आपके टूल डेस्क की मरम्मत करा कर आपके बच्चों के हवाले किए बैठने के लिए। बिजली की फिटिंग भी हमने कराई है पूरे 6 कमरों में, 12 कमरों में। 1 लाख बिजली के फ्रंट का पैसा आया था, लेकिन लग ज़्यादा गया मजदूरी में। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने चाहे ड्रम भी 3,000 के करीब हम खरीद के लाए, बच्चे ड्रम से प्रार्थना करें। मैंने 52 बच्चों को अपनी जेब से वर्दी बांटी, मेरे साथियों ने भी 72 बच्चों को एक सप्ताह बाद जर्सियाँ बांटी। ये रिवाज क्या है, बच्चों को हम दान देते हैं, इनकी वजह से हमें मिलती है। ये जो स्कूल को खूबसूरत बनाया और अच्छा किया, इसमें स्टाफ का भी अब तक खूब रहा। लेकिन अब मेरे लास्ट में जाते समय इस तरह की जो बातें मेरे पास आ रही हैं, जो मेरे दिल को बहुत कचोट रही, बहुत दुख दे रही हैं, और तो मैं कैसे जी पाऊँगा यदि मुझे इसी तरह से आलोचना का पात्र बनाया। काम करते हुए भी मैंने आपको भी बताया, किताब कापी भी दिखाई, मैंने अपनी जेब से
10-12 हज़ार रुपये उसमें ज़रूर आया है, एडजस्ट हो किसी ने ENS को पढ़ो ने, सारा पैसा मैंने तनख्वाह अपनी जेब में से दिया। अभी भी जो रेल बनवाई 50,000 रुपये, 20,000 मैंने उसको कल डाल दी, बाकी मैं अपनी नेक्स्ट तनख्वाह में उसको दूंगा। और भी छोटा मोटा कहीं वेल्डिंग ऐसे वैसे काम सारे कर रहे हैं, उनको भी जेब से ही दे रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कल घंटा मंगवाया, मैंने उसको पेमेंट दे दी, किसी भी स्टाफ मेंबर की कोई पेमेंट मेरे पास नहीं। अगर मैंने 500 का, 1000 का, 2000 का कोई मंगा, तुरंत उसको पैसे दिए, चाहे मैंने अपनी जेब से दिए, चाहे पानी का टैंक डलवा लिया, साहब हो या ना हो। तो साथियों और गांव के जिम्मेदार लोगों, आपसे तो मैं किसी भी प्लेटफार्म पे दोबारा भी अपनी सफाई दे सकता हूँ, किसी भी धार्मिक स्थान में ले जाकर आप मुझे से नेम टेम तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे कागज़ भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई अधिकारी आके जांच करे, जांच भी कर सकता है, जो पैसा खर्च हुआ उससे इतना काम हुआ तो उसका एस्टिमेट भी निकलवा सकता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है मजबूत खुदा की जात में। अब रही उसके बाद आपका जो दूसरा क्या मकसद है, ये तो मेरा सही मौका मिल गया, आप आगे मैंने अपनी बात रख दी, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। जाने के बाद कहे तो कोई क्या कहे आगे पीछे, ये किया वो किया, तो जो कुछ भी है वो आपके सामने है मेरा सब कुछ। 7 महीने का मुझे ज़्यादा और समय मिलता तो मैं और ज़्यादा काम करता। ये जो 2 मंजिला बिल्डिंग है कई सालों से पड़ी है, गेट के साथ 2 कमरे हैं, गौतम साहब DDO कई साल से पड़ी हैं, 11 से 12 से, किसी ने इनकी शुद्ध आज तक नहीं हुई कि इनको बढ़िया बनाया जाए। 2-2 हज़ार आदमी बैठ के इनमें वो कर सकते हैं। LCD बंद है इस कमरे में, मैंने लगवा के जाने हुई। मैं आज रिलीव होता, लेकिन 2-3 दिन मैंने और डिले इसलिए किया है कि मेरा वो टाइल लग जाए। एक पेंट होना था, जिस दफ्तर में मैं बैठता हूँ पेंट भी ले आया, और 1-2 काम हो रहा है कि मेरा एक मिनट भी अब मन ना लग रहा है इस बात से। मैंने ऐसी बातें सुनी मेरे प्रति भी कोई ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है, उच्च अधिकारियों को मिसगाइड किया जा रहा है मेरे प्रति, मुझे बड़ा दुख है। तो मुझे कौन व्यक्ति इसके पीछे है वो आगे चल के खुल भी जाएगा। अधिकारी को खुद भी दावत दूंगा, आप आएँ स्कूल में, मेरा काम देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। और जिस आदमी ने बात कही और बात झूठी निकलती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ये भी मन है। तो ये आप लोग तो अपने तौर पे कहीं न कहीं कह रहे हैं जगह जगह एडिशनल चार्ज के पास रहे, मैं नहीं कह रहा, ना मेरा कोई इंटरेस्ट। मुझे जितना समय मिला मैंने अच्छा बुरा आपके साथ हुआ। वो तो विभाग चाहे, समुदाय चाहे, अधिकारी चाहें, और कोई ऐसे हालात हो जो जिम्मेदारी निभानी पड़े, उसमें हम कभी मना भी नहीं करते। जो हमें आज तक ज़िंदगी में जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो सरोली में दी गई, नगीना, नूह, हसीन, छाई साहब, हमने तो हमेशा कौम के लिए काम किया है। हज़ारों बच्चे, कई हज़ार बच्चे हमारी पढ़ाई नौकरी में हैं। मेरे पास में एक और आपको बड़ा पक्ष मजबूत बता दूँ, मेरे पास 6 साल BO के चार्ज रहा है, करीबन 2 साल नगीना रहा है, 3 साल 15 दिन पुनहना रहा है, और नूह में रहा है। 6 साल में 1,500 हज़ार टीचर्स टीचर होते हैं। कोई सिंगल टीचर, सिंगल एक भी, चाहे वो मुखालिफ भी हो और आप कहीं गलती से मिल जाए बिलों को और नू कह दे स्लीग साहब ने किसी भी अफसरी में कई नाम के इंक्वायरी के चीज़ के दस्तखत करने के 10 रुपया भी अगर लिए हों रिश्वत के, जबकि मैंने 3-4 हज़ार टीचर्स को अटेंड किया 6 साल की अफसरी में। सर्व शिक्षा अभियान में APC रहा हूँ, DPC नामचारे को तो मैं APC सब कुछ अरबों रुपये मैंने हाथ से बांटा है। कोई सिंगल 33 मास्टर डिग्री करेंगे वो आदमी, कोई नू कह दे कि भाई इस आदमी ने हमसे कोई 500, 200, 400 का रिश्वत ली हो, मैं ईमानदारी से काम किया। ठीक है, बेईमान आदमी से मेरी लड़ाई हर जगह रही है, तो झूठे फंसाने के लिए मेरी झूठी शिकायतें करवाते हैं, मुझे तंग करते हैं, कोर्ट कचहरी में मुझे जाना पड़ा मैं इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए। पीछे जो DO बंद है भ्रष्टाचार में, उसके खिलाफ यही मामला है। तो इस तरह इंसाफ के लिए झुकना नहीं सीखा, सच्चाई चाहे लोग कुछ भी कहें। तो मैं इससे बड़ा आपको अपना करेक्टर्स का और अपनी व्यवस्था का मैं आपको यही सबूत दे सकता हूँ। सबकी रिश्तेदारियाँ इधर उधर किसी से पूछा जा सकता है, ये BO रहे लेकिन नाम कैसे काम रहा, पुनः नाम कैसा रहा। तो हम तो इस तरीके से चले हैं, खुदा से हाजिर नाजिर करके। अब आप अपनी बात रखें, आप कोई मुद्दा लेकर आएँ, कोई और बात डिस्कस करनी है, मैंने अपना पक्ष मजबूती से और सच्चाई से आत्मा से आपके सामने रख दिया। और अगर मेरे स्टाफ की कोई बात इसमें निकलती है, मेरे प्रति झूठ आगे की गई है, तो बेहद अफसोस है, दुख की बात है। हमने परिवार की जो भी तरह भाई तरह रखा है और वो छिन जाएगी आगे चलकर। बाकी आप अपनी बात